बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिलीशियस लैंड के नाजरीन को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज बना रहे हैं जी बीफ निहारी, जिसके लिए हमें चाहिए तेज़पात, स्टार नीस, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग चाहिए। इसी तरह हमें काली मिर्च चाहिए, जायफल थोड़ा सा पीस लेंगे, जवत्री का थोड़ा सा पीस लेंगे, खुश्क धनिया लेंगे 1 टेबलस्पून के करीब, 1 टीस्पून लेंगे सौंफ की और 1 टेबलस्पून ही हम लेंगे सफ़ेद ज़ीरा। ये सारे इंग्रेडिएंट हैं, मसाला जात हैं जो कि निहारी में जाएंगे। तो आप इनको हमेशा फ़्रेश ही बनाइए। जो फ़्रेश की खुशबू होती है वो अलग से होती है। सारे मसालों को मैंने पीस लिया है और अब इसमें डाल देंगे नमक और सूंठ का पाउडर, ड्राई जो जिंजर होती है वो, इसके अलावा लाल मिर्च पाउडर डाला है और कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। आप इसकी जगह पे पेपरिका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, फिर खाने का जो कलर है वो बहुत ही ब्राइट आता है। प्रेशर कुकर में इसको बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 कप इसमें ऑयल डाला है। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है और 1 केजी के करीब बीफ का गोश्त है। मैं हड्डी के बगैर ले रही हूँ, ये बोनलेस है। आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है। तो मुझे ये हमेशा बीफ जो है बोनलेस निहारी के लिए बहुत अच्छा लगता है। आप इस तरह भी ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको ऐसे ही हम फ्राई कर लेंगे ऑयल के अंदर। कच्चे गोश्त को ही बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है 10-15 मिनट, जब तक कि इसका कलर अच्छे से लाइट ब्राउन सा हो जाए और ये भुन जाए बहुत अच्छे से। तब आपने इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि गार्लिक का पेस्ट है, ये 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा। इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मसाला जात पीस कर रखे हुए हैं। और ये देखिए, अभी इस पोजीशन पे आपको नज़र आ रहा है कि गोश्त का कलर चेंज हो गया है और लहसुन भी भुन गया है। तब मैंने इसमें मसाला जात डाल दिए हैं। अगर आपको फ़ील हो कि गोश्त नीचे लग रहा है तो आप इसमें 1 छींटा पानी का भी दे सकते हैं। मसाला जात डाल के मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे, ताकि मसाले भी जो हैं वो गोश्त के साथ अच्छे से भुन जाएँ। और जब भुने हुए मसालों की खुशबू आने लगे तो तब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1.5 लीटर के करीब। और अब हम इसको प्रेशर कुकर को बंद करके तो तकरीबन 25 से 30 मिनट तक के लिए पकाएंगे। और ये जो टाइम होता है वो तब से काउंट किया जाता है जब फर्स्ट विसल जो है, पहली सीटी इसकी बजती है। उसके बाद टाइम नोट किया जाता है और फिर 25 से 30 मिनट तक आप इसको पकाएंगे। और उसके बाद मैंने इसका गैस वगैरह निकाल के प्रेशर कुकर को खोला है तकरीबन 30 मिनट के बाद, और गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें यह है कि मैंने इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा जितना ऑयल था वो निकाल लिया है। तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब मैंने नॉर्मल जो आटा घर में यूज़ होता है खाने के लिए वो डाला है। उसमें पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी एक लेई सी बना लेंगे, लेई से भी ज़रा पतली, इसकी हमने लिक्विड सा बनाना है। और फिर हम इसको निहारी के अंदर डालेंगे। तो जैसे ही हम इसको निहारी में डालेंगे तो जो उसके ऊपर ऑयल वगैरह नज़र आ रहा है वो सारा गायब हो जाएगा, ऑब्ज़र्व कर लेगा ये आटा अपने अंदर। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर से जो ऑयल है वो निकाला है, जितना कि निकाल सकते हैं। फिर मैंने इसको मिक्स करके इसके अंदर डाल दिया है, हल्की आंच पे इसके ऊपर रखा है। और अब हम इसको हल्की आंच पर ही कम से कम 10 से 15 मिनट पकाएंगे, ताकि जो आटा है वो भी अच्छे से पक जाए और हमारी निहारी थोड़ी सी थिक हो जाए। तो इसको पकाते हैं, लो फ्लेम पर इसको पकाइएगा। ये देखिए थोड़ी सी थिक हो गई है। अभी आपको नज़र आ रहा है कि इसमें अंदर जो ऑयल था वो काफ़ी गायब हो चुका है। तो इसको पकाने के बाद ये तकरीबन इसकी ये शक्ल बन जाती है। इसके अंदर ऑयल भी अब कम नज़र आ रहा है और ये थिक भी हो गया है। इसको सर्विंग प्लेट में डालेंगे और उसके बाद जो हमने ऑयल निकाल के रखा हुआ है वो इसके ऊपर डाल देंगे। तो अगर आप अलग से इसके ऊपर तड़का लगाना चाहें तो तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह बहुत इजीली आप उसी ऑयल को रीयूज़ कर लेंगे और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल भी नहीं इसमें जाएगा। तो ऊपर से देखने में इसकी लुक और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। गार्निश करें जुलियन कटिंग जिंजर के साथ, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ग्रीन चिलीज़ के साथ और कोरिएंडर लीव्स जो फ्रेश उनके साथ, यानी सब्ज़ धनिया के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं चावलों के साथ, नान या चपाती के साथ, या एज़ इट इज़ आप इसको वैसे भी ले सकते हैं
चम्मच के साथ भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ्लेवरफुल ये निहारी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इजी भी है, हर कोई बना सकता है बहुत आसानी के साथ। बिगनर्स के लिए भी बहुत इजी है। उसका रिज़ल्ट भी 100% बाज़ार जैसी निहारी का ही होगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।